everyone. Now our today's topic is अग्नि. देखो अग्नि ये आयुर्वेद का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अग्नि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते, फर्स्ट ईयर के से लेकर हमारे पूरे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अग्नि पे बहुत डिपेंड करती है. ये अग्नि के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम अग्नि के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अग्नि? तो देखो, हमने जो आहार द्रव्य ग्रहण किया, जो आहार द्रव्य सेवन किया, उसको शरीर सातवें भाव में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अग्नि. जो हमने आहार द्रव्य ग्रहण किया है, जो हमने भोजन सेवन किया है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है? अग्नि का. अब ये अग्नि जो है, ये अग्नि क्या है? मतलब एक ऐसी जलती हुई कोई ज्वाला है क्या? मतलब ऐसा ऐसा कुछ है क्या? नहीं. उसको इमेजिन कर सकते सिर्फ. वो एक अपने कार्य से व्यक्त होने वाली चीज़ है. अग्नि किसके आश्रय से रहती है? पित्त के आश्रय से. इसलिए अग्नि और पित्त के बहुत से गुण सिमिलर है, बहुत सी सिमिलैरिटी दिखती है. बहुत आचार्यों में मतांतर है कि अग्नि ही पित्त है, पित्त ही अग्नि है. इसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए, उसका भी हम आखिरी में थोड़ा देखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज अग्नि? तो जो आहार द्रव्य को शरीर साथ में शरीर स्वरूपीय भाव में कन्वर्ट करती है, वो है अग्नि. देन अभी इस अग्नि का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या कार्य है? तो उसके लिए श्लोक आया है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में. आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभाः ओजस तेजो अग्नय प्राणश्च उक्ता देहाग्नि हेतुका शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवति अनामयः रोगी स्याद विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते. ये हो गया इसका महत्व. अब इसका मीनिंग क्या है? तो जो अग्नि है, ये किसका हेतु है? ये किस चीज़ का कॉज है? तो अग्नि ही आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, ये सब के लिए रीज़न कौन है? अग्नि. शरीर का हमारी आयु बढ़ाने का काम कौन करता है? अग्नि. वर्ण प्रदान करने का काम अग्नि करता है. बल देने का कार्य अग्नि करता है. स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, उपचय मतलब शरीर को बढ़ाते रहना, शरीर की ग्रोथ कराते रहना. प्रभा, जो तेज हमें दिखता है. छाया और प्रभा, जो पास से दिखता है वो छाया, जो दूर से भी हमें समझ में आ जाती है वो प्रभा. हम बोलते हैं ना कि वो उस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत, उस व्यक्ति का चेहरा बहुत प्रभायुक्त है, मतलब दूर से भी उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, वो प्रभा. ओजस तेजो अग्नय, सभी धातु का सार ओज और शरीर का तेज, ये सब किस पर डिपेंड है? तो वो देह अग्नि पर डिपेंड है. इतना इम्पोर्टेंस है अग्नि का. शांति अग्नि म्रियते युक्तिम चिरम जीवति अनामयः. अग्नि का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर ये युक्त मतलब प्रॉपर रही, अगर बॉडी में अग्नि प्रॉपर है, प्रॉपर डाइजेशन चल रहा है, हम उसको उतना ही आहार दे रहे हैं जितना वो पचन कर सके, मतलब वो प्रॉपर है, तो तब क्या होगा? अन आमयः. आमयः किसका पर्याय है? व्याधि का, डिसीज. ये है आमय का पर्याय. अन आमयः मतलब निर्व्याधि. बॉडी में कोई भी, शरीर में कोई भी व्याधि ना हो, अगर वो अग्नि युक्त है, मतलब अग्नि प्रॉपर रहेगी, तो हमें कोई भी व्याधि नहीं होगा, कोई भी डिसीज नहीं होगा. पर अगर ये अग्नि शांत हो गई, मतलब इन शॉर्ट बुझ गई, तो क्या होगा? हम मृत्यु के समीप जाएंगे. इसलिए ये अग्नि का अग्नि को युक्त रखना, अग्नि को प्रॉपर रखना, प्राकृत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. रोगी स्याद विकृते, अगर इसमें कुछ भी विकृति आई, अग्नि में अग्निमंद हो गई या फिर अग्नि तीव्र हो गई, तो क्या होगा? शरीर में रोग उत्पन्न होगा. मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते. इसलिए हमारे शरीर का, हमारे देह का मूल कौन है? तो अग्नि है. ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा वक्त लग सकता है पढ़ने को, समझ लीजिए पर याद कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. इसके बाद इसके पर्याय. तो अग्नि के पर्याय है, देखो अग्नि है, अग्नि ज्वाला, उसी से याद रहेगा वह्नि. वह्नि से ही वैश्वानर. उसके बाद अनलः, हाँ इस पे ध्यान दीजिए. अनिल है एक और दूसरा अनल है.
अनिल जो है वो वायु का पर्याय है, इसको अच्छे से याद रखिए। अनिल जो है वायु का पर्याय है, और अनल है जो अग्नि का, पित्त का पर्याय है। दूसरा पावक, ज्वलक, ज्वलन, भानु, ये सब अग्नि के पर्याय हो गए। अब अग्नि के प्रकार कितने हैं? तो बॉडी में टोटल 13 अग्नि के प्रकार बताए हैं, मतलब उसके स्थान के अनुसार, वो किस स्थान में है उसके अनुसार उसके प्रकारों का वर्णन आया है। तो उसके 13 प्रकार बताए हैं। सबसे पहली है कोष्ठाग्नि, जिसको जाठराग्नि भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने श्लोक लिखा है जाठरो भगवान अग्नि, वो इसी के बारे में आया है। जो कोष्ठाग्नि है वही भगवान है जाठर का, ये एक हो गया। उसके बाद सप्त धातु की सप्त धात्वाग्नि, 7 धात्वाग्नि। उसके बाद पांच पंच महाभूतों की 5 भौतिक अग्नि। ऐसे टोटल 13 अग्नि का स्थान भेद के अनुसार वर्णन है। तो अब सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अग्नि जो है वो है कोष्ठाग्नि, जाठराग्नि, और इसी को बोलते हैं कायाग्नि। तो इसी अग्नि के अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में प्रकार आए हैं। तैर्भवेद विषम तीक्ष्णो मंदश्च अपि समयः। इसके 4 भेद बताए। कौन से? विषम, तीक्ष्ण, मंद, समः। किसके बताए? कोष्ठाग्नि के। अब ये किसके अनुसार है? पहले हमने 13 प्रकार देखे, वो थे स्थान भेद के अनुसार। अब उसमें जो पहला है कोष्ठाग्नि, उसका प्रकार आया, उसके 4 प्रकार आए हैं, वो किसके अनुसार है? दोष के आधिक्य के अनुसार। बॉडी में तीनों दोष है, पर उस बॉडी में किस दोष का ज्यादा आधिक्य है, कौन सा दोष अधिक है, उसके अनुसार 4। सबसे पहले विषम। विषम है तो उस व्यक्ति में वाताधिक्य होगा। तीक्ष्ण है मतलब उसमें पित्त आधिक्य होगा। मंद है मतलब उसमें कफ आधिक्य होगा। और सम है मतलब 3 धातु समस्थिति में रहेंगे, तीनों दोष समस्थिति में रहेंगे, तो रहेगी समाग्नि। अब देखो इसका मीनिंग कैसे होता है। अभी विषम अग्नि है, मतलब उस व्यक्ति को तुम लघु आहार दो, गुरु आहार दो, कोई भी आहार दो, उस व्यक्ति का अग्नि कैसे रहेगा? देखो, अगर जनरली क्या होता है, लघु आहार दिया तो जल्दी पचता है, गुरु आहार दिया तो देर से पचेगा। पर उस व्यक्ति में क्या होगा, कभी कभी गुरु आहार दिया वो भी जल्दी पच सकता है, तो कभी कभी क्या होगा कि उसको लघु आहार भी नहीं पचेगा, उससे भी डिहाइड्रेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते, कॉन्स्टिपेशन जैसे उसको प्रॉब्लम हो सकते, मतलब विषम अग्नि है। कभी कभी गुरु को भी पचा लेती है तो कभी कभी लघु को भी नहीं पचाती, ऐसे विषम अग्नि है। वो वात प्रकृति के व्यक्ति में, मतलब जिसके शरीर में वाताधिक्य उसमें दिखता है। दूसरा है तीक्ष्ण अग्नि, जिसमें पित्ताधिक्य है। मैंने अभी बोला पित्त और अग्नि के गुण बहुत सम मिलते हैं, तो जिसमें पित्त की अधिकता होगी उसमें क्या होगे, अग्नि के जो समगुण है वो बढ़े हुए रहेंगे। मतलब उस व्यक्ति को अगर हमने गुरु आहार भी दिया तो वो इतना जल्दी उसका पचन कर लेता है कि उसको बार बार भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। और अगर उसके अग्नि को प्रॉपरली आहार नहीं दिया गया, उसको वो अग्नि को जितना मात्रा में आहार चाहिए उतना नहीं दिया गया, तो फिर वो क्या करती है, शरीर के धातुओं को भी पचाना शुरू कर देती है, और उससे भस्मक नामक व्याधि भी हो सकता है। इसलिए हमें व्यक्ति में किस अग्नि का आधिक्य है उसके अनुसार उसकी बॉडी डिमांड करती है, और उसी के अनुसार हमें आहार मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति में कफाधिक्य होगा उसकी अग्नि कैसी होगी, मंद होगी। मतलब उसको लघु आहार भी दिया तो भी वो कैसे पचेगा, देर से पचन होगा उसका, इसलिए कफाधिक्य में मंद अग्नि। और जब ये तीनों दोष बॉडी में समस्थिति में हो, बहुत आइडियल कंडीशन है, जनरली नहीं मिलती, तब अग्नि कैसा रहता है, समस्थिति में रहता है। मतलब उसको जो प्रॉपर मात्रा बताई गई है, मतलब आहार की मात्रा भी आप आगे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट मैं बताती हूँ कि आहार के 4 भाग करने के लिए बोले हैं, कोष्ठ के 4 भाग करने के लिए बोले हैं। तो उसमें से 2 भाग गुरु से द्रव्य से, 1 भाग द्रव से, और 1 भाग फ्री छोड़ने के लिए कहा गया है। तो इसके अनुसार मतलब जो जैसे आहार मात्रा बॉडी के लिए हितकर है उतनी ली तो उसको क्या करेगा, ये योग्य काल में उसका पचन करेगा। ये हो गए समअग्नि। अब अभी मैंने बोला कि अग्नि तो प्राकृत होनी चाहिए, उसको ना बढ़ना चाहिए, उसको ना कम होना चाहिए, सही है। तो फिर ये कैसे प्राकृत बोल सकते हैं हम इसको कैसे बोल सकते कि सब ऐसे वैरायटी में मिलेगी? पर देखो, ये
है कि उसको बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, पर किसी व्यक्ति की प्रकृति ही वात हो, किसी व्यक्ति की प्रकृति ही पित्त हो, वो जन्म से ही वात प्रकृति का हो, जन्म से ही पित्त प्रकृति का हो, तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या हो गया, प्राकृत हो गया। अगर वो वात प्रकृति का हो, उसमें विषम अग्नि है, तो उसके लिए वो प्राकृत है। पर वही अगर किसी व्यक्ति की हमेशा तीक्ष्ण अग्नि रहती है, उसे हमेशा ज़्यादा भूख लगती है, पर अचानक से उसकी अग्नि मंद हो गई, तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, तीक्ष्ण अग्नि व्यक्ति के लिए ये क्या हो जाएगा, फिर मंदाग्नि हो जाएगा। अदरवाइज जो दोष का आधिक्य है उसके अनुसार अगर अग्नि रही तो उसे हम प्राकृत कह सकते हैं। उसके बाद है सात धात्वाग्नि। देखो मैंने जब आहार रस का जो वीडियो डाला है, आहार धातु आहार रस के बारे में, तभी मैंने बताया था कि बॉडी में आहार रस बनने के बाद वो ऐसे बॉडी में मतलब संचार करना उसका शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो उस धातु के पास जाके आहार रस, उस धातु का पोषक अंश उस स्रोतस में जाके उसका पचन होता है, ठीक है। तीनों न्याय पढ़े थे हमने, केदार कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय और खले कपोत न्याय। तो आहार रस हुआ केदार कुल्या न्याय से, मतलब इन शॉर्ट में बता रही हूँ, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं आहार रस की वीडियो में। तो केदार कुल्या न्याय से बॉडी में जा रहा था। अब सबसे पहले कौन आएगा, रस धातु आएगा। तो यहाँ पे रहेगी रसाग्नि। तो रस धातु के स्त्रोत, रस व स्त्रोतस में गया, रसाग्नि ने इस पे कार्य किया और इस रस धातु पोषक अंश को, रस धातु पोषक अंश को रस धातु में कन्वर्जन करने का काम किसने किया, इस रसाग्नि ने किया। इसलिए ये धातु अग्नि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार का आहार रस में कन्वर्जन हो गया, उसके बाद उसको धातुओं में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, तो धातु अग्नि। तो ऐसे सात धातुओं की साथ धातु अग्नि। उसके बाद है, अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब जो सृष्टि में है, जो शरीर में है, वो सब कैसा है, पांचभौतिक है। तो अभी इस पांचभौतिक द्रव्य का भी कन्वर्जन होना चाहिए। तो बॉडी में पांच महाभूतों की पांच धातु, पांच अग्नि है। पहली पार्थिवाग्नि, आप्याग्नि, तेजसाग्नि, वायवाग्नि, नाभसाग्नि। तो जो द्रव्य में जिस महाभूत का आधिक्य होगा, अगर पार्थिव महाभूत आधिक्य है, आप्य, फॉर एग्जाम्पल हमने नारियल पानी पिया, अब क्या लगता है आपको उसमें किसका आधिक्य होगा, बहुत सिंपल है ना, आप्य का आधिक्य होगा, जल का प्रमाण ज्यादा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा, आप्य अग्नि को। और वो जो बाहर का जो आप्य भाव था, बाहर का जो आप्य भाव था उसको शरीर के आप्य भाव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका काम कौन करेगा, ये भौतिकाग्नि काम करेगी। तो ऐसे हो गई पांच भौतिकाग्नि। कितने टाइप्स पढ़े हमने, टोटल 13 टाइप्स पढ़े। कोष्ठाग्नि 1, धात्वाग्नि 7, कोष्ठाग्नि के फर्दर 4 टाइप्स, धात्वाग्नि 7 और भौतिकाग्नि 5। ये हो गए अग्नि के प्रकार। अब उसके बाद जो मैंने पित्त दोष जब पढ़ाया था वहाँ पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी एकदम शॉर्ट रिवीजन देती हूँ। अग्नि और पित्त में साम्य भी है और भेद भी है, पर आखिरी में ऐसा ही कंक्लूजन निकला है कि अग्नि अलग है, पित्त अलग है। अग्नि सिर्फ पित्त के आश्रय से रहती है, पित्त का आश्रय लेकर अग्नि रहती है, पर अग्नि अलग है। तो उसमें साम्यता क्या है, उष्णता, दाह, पचन, पचन करना, दाह निर्माण करना, उष्णता निर्माण करना, उसमें साम्यता है। पर वही देखा जाए तो अगर हमने घृत का सेवन किया तो वो पित्त का शमन करता है, पर अग्नि का वर्धन करता है। मत्स्य, मांस से अगर सेवन किए तो पित्त का प्रकोप होता है, पर अग्नि, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, अग्नि का क्या होता है, शमन होता है। उसके बाद दूध, अजा दुग्ध अगर सेवन किया हमने तो उससे क्या होगा, पित्त का प्रकोप होगा, पर अग्नि का क्या होगा, शमन होगा। दिवा स्वाप मतलब दिन में सोना, ये अगर हमने किया तो पित्त का प्रकोप होगा, पर अग्नि का शमन होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस इसमें दिखते हैं, इसलिए पित्त और अग्नि डिफरेंट है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट स्थान, अग्नि का स्थान रह गया। तो अग्नि का स्थान आयुर्वेद में ग्रहणी को बताया गया है। ग्रहणी ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मैक्सिमम पचन क्रिया होती है, तो ग्रहणी को अग्नि का स्थान बताए। इसके साथ हमारा ये अग्नि का टॉपिक पूरा कवर होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।